मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का तहे से स्वागत खैर मकदम करता हूँ। दर्शकों बता दें, इस वक्त मैं रोज़ का मेव ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ और जहाँ मौजूद हूँ वो सरपंच का घर है, यानी वहाँ उसका निवास स्थान पर इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ गांव के कुछ मौजूद लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने वाला हूँ इस विषय को लेकर कि 5 साल जिस तरह से बीत गए हैं, दीन मोहम्मद यानी डीएम खान ने कितना विकास कार्य आपके इस ग्राम पंचायत में कराया है। ये तमाम जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ ग्रामीण मौजूद है और मैं ये भी जानना चाहूँगा जिस तरह से पंचायती जो आगामी चुनाव हैं उनमें कहाँ देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका जनाब। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों के लिए। विकास तो आप जाके देखो भाई, गांव में जाके देखो। बिल्कुल, हमने जिस तरह से देखा लेंटर देखो, पाइपलाइन देखो, स्कूल देखो, अस्पताल देखो, बारात घर देखो। 50 साल में विकास नहीं हुआ जितना हमारे डीएम सरपंच ने 5 साल में विकास किया है। पिछले 50 सालों में नहीं हुआ इतना विकास। अच्छा, क्या वजह मानते हैं जो 50 सालों में नहीं हो पाया इन 5 सालों में हुआ है? अनपढ़ लोग थे वो, कोई भरैया था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, क्या जानते वो उन्होंने अपने घर बनाए थे, कुछ था ही नहीं उनके पास। हम तो अब क्या है 5 साल में हमारा विकास देख लो, गांव में जाकर देखो। हम तो तारीफ नहीं कर रहे अपने गांव की। सही बात। आपने नाम क्या बताया अपना? अजमत खान। अजमत खान, जानना चाहूँगा जैसे आपने इन 5 सालों में, आप तो गांव में रहते हैं, क्या विकास कराए हैं थोड़ा बताएंगे भाई? पहले ये हालात थे और अब माशाल्लाह ये इस तरह से हो गया। हमारे गांव में स्कूल को जाके देखो, मैं तो ये नहीं कह रहा, स्कूल हमने बनवाया है। जो मतलब फेरवाते हैं ना, फेरवाते हैं वो लेंटरों की सिफारिश करते हैं। लेंटर देखो, पाइपलाइन देखो, बिजली लाइन देखो, सबसे अलग बिजली लाइन है। ख़राब होती थी पहले 5 साल पहले ख़राब होती थी मेहरौला की, खोड़बसी की, तो लाइट करती थी हमारी। अब लाइट को देखो 18 घंटा लाइट आ रही है 24 घंटे में से। लाइन ही अलग करा दी। बिल्कुल। तो जनाब जिस तरह से ये जो समस्या मिट पाए हैं, क्या दीन मोहम्मद के इस कार्य से पूरे गांव की तमाम जनता खुश हुई है? हाँ, पूरे गांव की जनता खुश है भाई। सारी खुश है। और आप गांव में जाके देख लो गांव से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलम जी। जी, सलमुद्दीन जी। सलमुद्दीन, आप क्या कहेंगे? सरपंच साहब ठीक हैं जी, बहुत अच्छे सरपंच साहब हैं। गांव में यंग हैं, 35 साल के ओवर एज, तकरीबन मेरे हिसाब से बहुत काम कराए इन्होंने। तो खुश हुई आपके साथ साथ? मेरे हिसाब से पूरा गांव खुश है, लेकिन पार्टीबाजी तो हर जगह है, लेकिन फिर भी लोग जुड़ रहे हैं दिन पे दिन। तो जनाब जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, अब से पहले नहीं हो पाए थे, अजमत भाई ने जैसे कहा, क्यों नहीं हो पाए थे, क्या वजह है? वो उन सरपंचों की अपना दिमाग होगा भाई, किस वजह से काम नहीं करा पाए वो। जब से सरपंच साहब डीएम आए हैं, जब से उन्होंने गांव में हॉस्पिटल भी आए हैं, एक बारात घर बना है, सारे रास्ते पाइपलाइन, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, कोई चुनाव में फिर से सरपंच बनना है इंशाल्लाह, बिल्कुल कोई दोहराई नहीं इसमें। काफ़ी मार्जिन वोटों से आपके जीतेंगे। हाँ, रोजगार को लेकर बड़ी समस्या। रोजगार की समस्या है जी हमारे गांव के। असल में तो बच्चे भी काम करके राजी ना है, जो सच्चाई की बात है। तो इस पे कई बार लड़के लगाए हैं फैक्ट्रियों में इन्होंने, वो रुक ना सके, फिर उसमें सरपंच क्या कर ले। रोजगार में अब रेलवे काम चल रहा है, उसमें 50 लड़के लगा दिए सरपंच ने। हाँ, तो अब ठीक है, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है, सब खुश हैं मेरे हिसाब से। तो जनाब अजमत, हम बात करें जो ये फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पाता, क्या वजह? हमने फैक्ट्रियों में काफ़ी बच्चों के लिए रोज़गार दिया है। यहाँ से हमारे गांव में रेलवाई निकल रही है, वो रेल निकल रही है ना, तो मैं खुद वहाँ पे काम कर रहा हूँ, प्रधान वहाँ का। अच्छा। तो मैंने कम से कम 40 बच्चे लगा रखे हैं वहाँ पे। अनपढ़ बच्चे लगा रखे, जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, ना अपना नाम लिखना नहीं आता, उसको मैंने काम दे रखा, तुम पर्ची पकड़ा दो ड्राइवर के लिए, तुम ड्राइवर के लिए पर्ची पकड़ा दो। सरपंच की मेहरबानी से 40-50 बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पे रोज़गार में। बहुत अच्छी बात है जनाब। जैसे ये फैक्ट्रियाँ हैं अभी नज़दीक में, इनको लेकर क्या है, इनमें क्यों नहीं रोज़गार लग पाता? बच्चों का भी तो रेलवे लाइन काम चल रहा है, उसके बाद वो भी बंद, काम जब सही हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। लेकिन फैक्ट्रियों का काम तो दिन पर दिन होता रहता है, इनमें क्यों नहीं लग पाता रोज़गार? इनमें लग रहे हैं जी, हमारे बंदे काफ़ी बंदे लग रहे हैं। लोगों की समस्या यहाँ नहीं लगा पाते हैं, वो लोकल समझ के नहीं लगाते। लेकिन अब का हमारा इंशाल्लाह, अब का हम सरपंच बनेंगे इंशाल्लाह, तो कंपनियों में ही ध्यान है हमारा सारा।
रोज़गार के लिए अब सारा काम तो कर दिया है, खाली रोज़गार हमने अभी भी दिला रखा है सब बंदों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए भी दिला रखा है, पढ़े लिखों के लिए भी दिला रखा है, और कंपनियों पे ही नज़र है, आगे भी दिलाते रहेंगे। जिन्होंने अपनी कंपनी दादा इलाही समझ रखी है वो पूरे गांव की है, किसी एक की नहीं है। हाँ, उस पर रोज़गार दिलाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये मेरे साथ अभी गांव के 3 नौजवान साथी मौजूद थे जिन्होंने गांव के विकास को और समस्याओं को लेकर बताया कि पहले काफ़ी दिक्कतें रहती थी, लेकिन जिस तरह से दीन मोहम्मद सरपंच बने हैं तब से गांव की समस्या मिटती हुई नज़र आ रही है। और इंशाल्लाह अगर आगे फिर सरपंच बने तो गांव के जो युवा हैं वो सब रोज़गार पाएंगे और उनको जद्दोजहद जारी है, नौकरी लगा रहे हैं। अभी जैसे अजमत भाई ने कहा तो काफ़ी कोशिश और प्रयास कर रहे हैं इस गाँव की बेहतरी के लिए। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।